ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। थोड़ी देर के लिए स्वयं में अनुभव करें सर्व प्रकार की संतुष्टता। स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, ड्रामा से, ब्राह्मण परिवार से। मैं संतुष्ट मणि आत्मा। सहज पुरुषार्थी हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न रहे। ऐसा अभ्यास बाबा आज हम बच्चों को सिखाते कि बुद्धि में केवल बाप के अलावा कुछ भी याद ना आए। फिर बाबा समझा रहे कि बाप आकर के तुम बच्चों को उलहना देते हैं कि तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है उसकी बैठ करके कितनी ग्लानि करते हो। फिर बाबा समझाते हैं कि बहुत बच्चे लिखते, बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता। बाबा समझाते हैं कि तुमको इन पर विजय पानी ही है। किसी भी प्रकार से माया आए, बाबा कहते बच्चे विजय प्राप्त करनी ही है। फिर बाबा समझा रहे माया ने सबको भी बीमार बना दिया है। अब सबको क्या करना है, हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप आया है। तो बाबा कहते हैं हेल्दी वेल्दी बनना है। फिर बाबा समझा रहे कि मनुष्य शांति के लिए कितना उपाय ढूंढते और सोचते कि सब मिल करके एक हो जाए, लेकिन बाप बताते ऐसा हो नहीं सकता। शांति से पहले विनाश होना ही है। फिर बाबा समझा रहे तुम जानते हो कि तुम ही सुंदर थे, अभी तुम ही श्याम बने और फिर तुम्हें ही सुंदर बनना है। बाबा सुंदर बनाते और माया रावण श्याम बना देती है। मीठे बच्चे, बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सोगति हो जाए। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उनको कहा ही जाता माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है। वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते भक्ति का फल है ज्ञान।
बरोबर तुम जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है? यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान का समय है दिन और भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहराना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। फलाने शास्त्र में राइट नहीं है, यह राइट है। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े ना। जैसे अब प्रदर्शनी में दिखाते हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने के लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रोंग है वह वर्णन कर, फिर राइट क्या है वह समझाते। अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः, फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले हुए हैं। भगवानोवाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते कच्छ मच्छ अवतार 12 अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को कहते बच्चे ही मेरी ग्लानि करते हैं। यह मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंधी हुई है। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते। समाचार भी आता इतनों ने सही की है कि बरोबर आपकी बात राइट है। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते। तो पहले पहले एक बाप का परिचय देना पड़े, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर कुछ ऐसा काम करेंगे तो औरों को संशय जरूर पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते। विकार भी कोई सेमी होता, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता और कलयुग को तमो नीच कहा जाता। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता ऊंचे ते ऊंचा कौन है, तो कहेंगे भगवान है। खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते, नमस्ते करते हैं तो उन्हों से पूछना चाहिए। सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है। नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। सूक्ष्म वतन में आत्माएं हेल्दी हैं। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। वह कहते शांति कैसे हो, परंतु गाया जाता नर चाहत कुछ और भई और की और। उन्हों को कौन बतावे कि इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना नहीं है।
सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके, विचार करके आते। तो यह बोलेंगे, हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला एक ही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है। कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते क्योंकि लज्जा आती है। बाप कहते अपनी शक्ल तो देखो। कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, तब अंतमति सोगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को कोई इंजेक्शन लगा न सके। गाया भी जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है, यह बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं और फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते और माया रावण श्याम बना देता। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते। यह बड़ी समझने की सहज बातें हैं। बाप कहते नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते पढ़ने वाले बहुत डल है। देह अभिमान बहुत है। आत्माभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में बाबा की प्रवेशता होती है, वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी पर बैल दिखाते, बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी ना। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिछाते, वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते। गुरु तो शिव को कह सकते क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंच ते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट है रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान है संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले
सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मनुष्यात्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो ऐसे बहुत मनुष्य हैं, समझते हैं हमारे पूर्वजों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का फल अच्छा, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता, सतो रजो तमो बदली होता रहता, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी और कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं है, वहां प्रजा भी सुखी है और राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।